Aim right, achieve big at KR Mangalam University. देश इस समय माउंटेड गन सिस्टम को तैयार कर रहा है। उसकी वजह यह है, फायर करे और फिर दुश्मन की आंखों से यानी दुश्मन के वेपन लोकेटिंग रडार से ओझल हो जाए। इसीलिए माउंटेड गन सिस्टम है और ट्रूप मूवमेंट के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। और ये वेब एम्फीबियस ऑपरेशंस में -50 से लेकर 55 डिग्री तक बेहद कारगर है। हमारे साथ बात करने के लिए VRD लैब के डायरेक्टर हैं। सर, माउंटेड गन सिस्टम कितना कैलिबर है, रेट ऑफ फायर क्या है, कितना कारगर है और इम्पैक्टफुल है? ये जो गन देख रहे हैं आप, इनको हम माउंटेड गन सिस्टम बताया जाता है। जो कन्वेंशनल गन्स है, जो टोड गन्स होते हैं, ये जो गन है इसका मोबिलिटी दिया गया है, जो मैक्सिमम मोबिलिटी दी गया है। तो इसीलिए जो भी कमियां है, जो टोड गन में जो कमियां है, जो उसमें एक प्राइमर रहता है, जो गन अलग रहता है, उसको टो किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा, एंड डिप्लॉय करके रिट्रीव करना। ये दोनों में बहुत ऑब्स्टिकल्स होता है और टाइम भी ज़्यादा जाता है सर। और लोकेटिंग एंड आल्सो लोकेशन ऑफ द वेपन इज ईजी। जो इसकी वजह से उसको इमीडिएटली डिप्लॉय करना और उसको रिट्रीव करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके देखते हुए, उसका कमियां देखते हुए, उन्हें तो प्रूव करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। जो प्लेटफॉर्म है, इसका एंटायर शॉक 152 किलोमीटर का शॉक ले सकता है और डिप्लॉय 80 सेकंड्स में डिप्लॉय करके 85 सेकंड्स में उधर से निकल के बाहर आ सकता है। मतलब अगर 80 सेकंड्स के अंदर ये फिर से डिप्लॉय हो सकता है और फायर करके निकल सकता है। और ये पूरा ऑटोमेटिक है, मतलब आप इसे इसमें कितने क्रू रिक्वायर्ड है और कैसे ये फायर होता है? 6 लोगों का क्रू का जरूरत है। और उसको भी प्रोटेक्शन दिया गया है कि एंटायर कैबिन जो है, आप सामने जो कैबिन देख रहे हैं वो प्रोटेक्टेड है, जो क्रू को भी प्रोटेक्ट करता है। और ब्लास्ट प्रेशर इसके अंदर जब फायर करता है, ब्लास्ट प्रेशर आता है, वो ब्लास्ट प्रेशर को भी इट टेक्स केयर ऑफ द ब्लास्ट प्रेशर। और कितनी रेंज है इसकी, रेट ऑफ फायर क्या है इसका? 45 किलोमीटर का रेंज है। हाँ। और इसका जो गन एलिवेशन है 70 डिग्री है। हाँ। और एजिमुथ है जो 30 डिग्री है। तो सर, यहाँ पे ये कितना इम्पैक्टफुल एरिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोडिंग डीलोडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे में। तो आपने देखा इसका जो शॉक वेव है, जो शॉक जो आता है ट्रांसफर, ये जो हमने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया था, ये स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसको गन का शॉक्स को ले सके और कंटिन्यूसली सेम प्लेस में बहुत 100 राउंड्स तक हम फायर कर सकते हैं बिना इधर से निकलते हुए। तो ऐसा हमने इसका इलेक्ट्रोमैकेनिकल आउटरिगर्स बनाया हुआ है। तो ये जो आउटरिगर्स देख रहे हैं आप, और ये बिल्कुल इसकी लोडिंग और डीलोडिंग जो है वो ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटेड है। द शेल आल्सो कैन बी लोडेड ऑटोमेटेड, चार्ज आल्सो ऑटोमेटेड। तो सर, आने वाले टाइम पर अगर ये सेना में जाता है तो ये गेम चेंजर के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? यस, ये इसलिए कि इसका जो डिप्लॉयमेंट है बहुत आसान है। 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड में ये क्रॉस कंट्री में जा सकता है। जाते जाते इमीडिएटली जहाँ भी ज़रूरत है उधर हम इसको डिप्लॉय कर सकता है। एंड रिट्रीविंग ऑल्सो बहुत आसानी है। सो इसमें ये पूरा ऑटोमेटिक है। अगर इसको जल्द से जल्द ले जाना है बाहर, कहीं से भी किसी लोकेशन पे लोकेट करना है, इस फुल्ली ऑटोमेटेड है। गन डिप्लॉयमेंट, इसको डिप्लॉय करना भी ऑटोमेटेड है, फायरिंग भी ऑटोमेटेड है। सर, ये वेब सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट और गेम चेंजर के तौर पर इसे देख रहे हैं। खास तौर पे जब आप अंदर जाते हैं तो ट्रूप यहाँ आसानी से बैठ सकता है। उसके साथ बैठने के साथ इसमें साइट्स लगी हैं, इसको पूरी तरीके से वेपनाइज किया जा सकता है, ताकि एम्फीबियस रोल में भी, क्योंकि टेरेन बहुत डिफिकल्ट है हमारा और वहाँ पे हर जगह ऑटोमेटिक सिस्टम से पूरी तरह से लैस है और इस बात का ध्यान रखा गया है। करेक्ट। और इसके साथ साथ सर, ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है इस समय, और जो रेफरेंसेस के तौर पे जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके पास जो है उससे कितना अलग है ये और कितना सक्षम बनाता है ये जो इस आर्मी का रिक्वायरमेंट है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, एंड इसको आर्मर पर्सनल कैरियर भी कहलाता है।
तो इसका मेजर रिक्वायरमेंट है जो इट शुड हैव ए फायर पावर, जो इसके अंदर आप 30 mm गन भी फिट कर सकते हैं, 105 mm गन फिट कर सकते हैं। और दूसरा उसका इसका जो आगे वाले का फायरिंग है, तो दुश्मन का फायरिंग है उसको ले सके, तो उसके लिए हमने फ्रंटल में लेवल 4, साइड्स में लेवल 2 उसका प्रोटेक्शन दिया गया है, कंपोजिट आर्मर फिट किया गया है, और नीचे जो बॉटम है उसका ब्लास्ट प्रूफ दिया गया है। ये क्या है सर? ये दीज आर मार्कर्स है। एक्चुअली ये जो प्लेटफॉर्म है, हमने जो वेब बनाया था, व्हील्ड आर्मर पर्सनल कैरियर जो बनाए थे, उसका एक वेरिएंट हमने बनाया था। उसके अंदर हम 10 अलग अलग वेरिएंट्स बना सकते हैं। उसमें से ये एक वेरिएंट है NBC है, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर का जो इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट इसको वो जहाँ भी जो एरिया कंटामिनेट हो गए वो एरिया में जाके इसको मेजर करके NBC रिलेटेड पैरामीटर्स मेजर करके उसको मार्क किया जाता है, ताकि आगे का जो कॉन्वॉय है उसको देख के जा सके। Actually, it is mainly CBRN vehicle. अच्छा। It has got CBRN detectors for chemical, biological, and then for bio. In addition, it has got a remote weapon station also. हिंदी 7.62 है। ये 7.62 है 7.62 है। और वो और साइट्स प्रोविजन सिस्टम है, mainly for the surveillance. और डे नाइट वाटर टेरेन, मडी टेरेन, डे और नाइट कैमरा है इसमें भी। RCWS में भी डे एंड नाइट कैमरा है। और इसीलिए ये वैप इस समय मोरक्को में इसे तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा कई और कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस पर इंटरेस्ट दिखाया, और मेक और वर्ल्ड के तौर पर इसमें भारतीय सेना के साथ जो बाकी कंट्रीज़ की सेनाएं हैं वो इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नीड बनती नज़र आ रही है, और इसीलिए हमने तय किया कि हम आपको सीधा ग्राउंड से ये रिपोर्ट दिखाएं।